जाता है। मॉडल वर्ब हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्ब में, लेकिन हमने इसे एज अ शॉर्ट पढ़ा था, डीपली नहीं पढ़ा था। डीपली हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे वो मैं आगे चल के बताती हूँ। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉडल वर्ब्स आर द काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की काइंड है, मतलब इमदादी अफ़ाल की एक टाइप है। दे शो द मूड ऑफ एक्शन। हाँ, यहाँ पे जानने की बात जो ये है वो है दे शो द मूड ऑफ एक्शन, मूड ऑफ वर्ब। ये वर्ब के मूड को ज़ाहिर करते हैं। वर्ब का मूड कौन सा होगा? हुमन वाला मूड नहीं, हुमन वाला मूड नहीं होगा। वर्ब का अपना मूड होता है। इस तरह से हर चीज़ का अपना अपना मूड होता है, उस तरह से इंग्लिश ग्रामर का भी मूड है। और इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड पास वर्ब यूज़ होता है और उसी वर्ब का भी एक मूड होता है। अब हम देखते हैं वर्ब का मूड किस तरह से होता है। वर्ब का जो मूड होता है वो हमारे पास किस तरह से होता है और फिर क्यों इस्तेमाल होता है मूड हमारे पास। मर्द का मूड हमारे पास एडवाइस को हम नसीहत, अबिलिटी काबिलियत, पॉसिबिलिटी अमकान, ऑब्लिगेशन फ़र्ज़, परमिशन इजाज़त, अलाउड इजाज़त। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे पास वर्ड्स हैं, ये हमारे पास वर्ब का मूड है। वर्ब का मूड, अब क्वेश्चन ये है कि वर्ब का मूड इस्तेमाल क्यों होता है। किसी सेंटेंस में जान डालने के लिए, उसे खूबसूरती देने के लिए हमारे पास वर्ब का मूड इस्तेमाल होता है। इसे हम डीपली क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज़ ये जो वर्ड्स हैं मॉडल वर्ड्स, जैसे इसके वर्ड्स जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये देखने में जितने सिंपल है ना, उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा ही कम्प्लेक्स है। इस वजह से मैं आपको मॉडल वर्ब डीपली पढ़ा रही हूँ। अब हम देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर मेन वर्ब होता है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि भाई मेन वर्ब पहले होगा। वैसे हमारे दिमाग में भी यही आ रहा था कि भाई मेन वर्ब पहले होगा, लेकिन मेन वर्ब पहले नहीं होता, मॉडल वर्ब पहले होता है। पहले मॉडल वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाकी सेंटेंस आ जाता है हमारे पास। एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन विन द रेस, मैं रेस को विन कर सकता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, विन हमारे पास अब ये है मेन वर्ब। देखें ये वाला सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है बिल्कुल ही। ये सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही फॉलो कर रहा है। और ये हमारा फॉलो मतलब ये कि ये वाली हमारी जो लॉजिक थी वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर मैं लिख देती आई विन कैन द रेस, ये हमारे पास रॉन्ग था, बिकॉज मेन वर्ब पहले नहीं आना, मॉडल वर्ब पहले आना है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड हैव अ वॉक डेली, तुम्हें वॉक डेली करनी चाहिए। डेली हमारे पास एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है और यू हमारे पास सब्जेक्ट है, शुड हमारे पास मॉडल वर्ब है और वॉक हमारे पास मेन वर्ब है। ये वाला सेंटेंस भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। बस आपने ये बात यहाँ पे माइंड में रखनी है कि मेन वर्ब मॉडल वर्ब से पहले नहीं आएगा बल्कि बाद में आएगा। अब हम कैन को देख लेते हैं। कैन दिखने में तो जस्ट 3 वर्ड्स है, कैन, CAN, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी कम्प्लेक्स है, वो हम देख लेते हैं। ये अबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी के लिए एंड परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। वो किस तरह से, अब हम ये देखते हैं। अली कैन विन द रेस, अली रेस को विन कर सकता है। अब वो कह रहे हैं कि अली कैन रेस को विन कर सकता है। आपके माइंड में क्या आ रहा हो? आई थिंक अबिलिटी आ रहा होगा। मतलब अली में ऐसी सलाहियत है, ऐसी काबिलियत मौजूद है कि वो रेस को विन कर सकता है और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो विन करे या फिर ना करे। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी तो होती है लेकिन वो कामचोर बन जाते हैं, वर्क नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एबिलिटी ना होने के बावजूद, विदाउट एबिलिटी, वो फिर भी हार्ड वर्क करते हैं और उन्हें हार्ड वर्क का सिला भी ज़रूर मिलता है। वो कह रहे हैं एबिलिटी है अली में कि वो विन कर सकता है रेस को। अब हम देखते हैं। स्मोकिंग कैन काज कैंसर, स्मोकिंग कैंसर का काज बन सकता है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है कि अमकान है उसे स्मोकिंग से कैंसर हो जाए, हो भी जाता है, ये रियल बात है। अब हमारे पास इजाज़त किस तरह से होगी। इजाज़त के लिए भी कैन इस्तेमाल होता है और कैन जब इजाज़त के लिए इस्तेमाल होगा मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो कैन सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा। ये बात माइंड में रखनी है। एग्जांपल देख लेते हैं। कैन अली कम विद मी फॉर डिनर, क्या अली डिनर के लिए मेरे साथ आ सकता है। अब हमारे पास है कुड, कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर अबिलिटी के लिए ज़ाहिर करते हैं। और ये जो अबिलिटी और पॉसिबिलिटी है ये हमारे पास माजी में भी होती है और फ्यूचर में पास्ट और
प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं और ये शाइस्ता इल्तिजा के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, यू कुड हेल्प मी इन दैट क्राइसिस, आप इस क्राइसिस में मेरी मदद कर सकते थे। ये हमारे पास इम्कान है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट कुड बी डेंजरस, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता था। डैट कुड बी डेंजरस यू शुड, इनमें देखें ये हमारे पास माजी का इम्कान है और ये हमारे पास हाल का इम्कान है, दोनों इम्कान इसमें आ गए हैं। अब इसमें मैंने कहा ये अबिलिटी भी आती है, अबिलिटी किस तरह से आती है वो देखें, मैं अबिलिटी माजी में भी आती है और फ्यूचर में भी आती है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था। अब ये अबिलिटी है और ये माजी की अबिलिटी है। माजी की अबिलिटी कहाँ से पता चला, यहाँ पे वाज हमारे पास माजी के लिए इस्तेमाल होता है, वाज हमारे पास माजी के लिए इस्तेमाल होता है और इसी वर्ड्स में पता चला कि ये माजी का इम्कान है। हाल का इम्कान किस तरह से होगा, ये देख ले, अली, ये एग्जांपल दे रहे, अली कुड विन द रेस, अली रेस को विन कर सकता था। ये हमारे पास हाल का इम्कान और उस हाल की अबिलिटी और ये हमारे पास माजी की अबिलिटी। और एग्जांपल देख लेते हैं, कुड यू हेल्प मी मूव से सोफ़ा, मैंने कहा पहले ही कहा है कि ये शाइस्ता इल्तिजा के लिए भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये शाइस्ता इल्तिजा, इसमें यूजली फेवर वगैरह आ जाते हैं, कुछ लेना देना इस तरह से हो जाता है, वर्क वगैरह आ जाता है इसमें कि आप सोफ़ा मूव कराने में मेरी मदद करेंगे। कुड यू गिव मी अ कैमरा फॉर फ्यू डेज, ये भी हमारे पास शाइस्ता इल्तिजा है। इस सेंटेंस की सबसे कुड का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कंडीशनल सेंटेंस में वुड की जगह पे इस्तेमाल होता है। कंडीशनल सेंटेंस में वुड इस्तेमाल होता है, सम टाइम वुड की जगह पे कुड इस्तेमाल होता है। किस तरह से, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत करते सख्त, यू कुड पास एग्ज़ाम को पास कर सकते थे। इस तरह से ये वुड की जगह भी लेता है कुड। अब हमारे पास है शेल और विल। शेल और विल देख के तो आपको लग रहा होगा कि ये फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल ये फ्यूचर में ही इस्तेमाल होते हैं और ये दोनों वर्ड्स फ्यूचर के इरादे या फिर ऐसे अमल को ज़ाहिर करते हैं जिनका मुस्तकबिल में वाक़या होने का इम्कान हो, जो हुए ना हो, ना ही पास्ट में हो और ना ही प्रेजेंट में हो, बल्कि उसके फ्यूचर में होने का इरादा हो, पॉसिबल हो कि वो फ्यूचर में हो सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल विल विज़िट नौरान द नेक्स्ट मंथ, मैं नौरान का अगले महीने विज़िट करूँगा। अब हम आई के साथ शैल या विल को एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये था कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता, लेकिन अब ये लॉजिक ख़त्म हो गई है, बस ये है कि आप विल ही यूज़ करें। अब हमें कैसे पता चला कि ये नेक्स्ट के ये फ्यूचर का है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है नेक्स्ट मंथ हमारे पास फ्यूचर को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमारे पास है अली विल रिसीव अस एट द ट्रेन स्टेशन, अली हमें ट्रेन स्टेशन पर वो करेगा, रिसीव करेगा। ये हमारे पास पॉसिबल है कि अली हमें रिसीव करे, मे और मे नॉट बी की कंडीशन है और वो जो पहला सेंटेंस था नेक्स्ट मंथ वाला वो हमारे पास इरादा था। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं और कि ये इंटेरोगेटिव में किस तरह से इस्तेमाल होता है। विल की एक ये बात है कि इंटेरोगेटिव में उस टाइम इस्तेमाल होता है जब किसी हमायत या एहसान का हसूल हो, किसी से हमायत या हम एहसान ले रहे हो तब विल इस्तेमाल होगा। विल यू गो विद मी, विल यू लेंड मी योर कैमरा, इस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। अब ये जो शेल है ये हमारे पास ये भी उसमें इस्तेमाल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये फिर लाइक या फिर अनलाइक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होता है और ये सम टाइम शुड की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे शेल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाजे को बंद कर सकती हूँ, ये पूछ रहा है, जो रूम में बैठा होगा आई थिंक उससे पूछ रहा होगा कि आपको पसंद है मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, इस तरह पसंद और नापसंद के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास है मे और माइट, ये मे और माइट दोनों एट अ टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर मे इस्तेमाल करेंगे या फिर माइट इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी को शायद ज़ाहिर करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, आई मे गो टू बाज़ार, ये ज़ाहिर करे कि अमकान है, शायद मैं बाज़ार जाऊँ, ये हमारे पास अमकान है। इट माइट रेन टू नाइट, ये भी अमकान है कि शायद बारिश आज हो। बारिश का हतमी तो अल्लाह पाक के पास ही है, लेकिन ये इंसान जिस तरह से अमकान को ज़ाहिर करे, पॉसिबल है बारिश आए ना, इस तरह से इम्कान वाले सेंटेंस में मे इस्तेमाल होता है। और मे हमारे पास इल्तिजा या रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे हमारे पास दुआ या फिर बद दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है। मे हमारे पास रिक्वेस्ट के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। मे यहाँ पे मे आई यूज़ यूर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, अभी हमारे पास प्रे के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मे हमारे पास यहाँ पे प्रे के लिए इस्तेमाल होता है। और फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मे ही गो टू हेल, वो जहन्नम में जाए, ये हमारे लिए
अनप्रे के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारे पास प्रे के लिए इस्तेमाल था और यहाँ पे हमारे पास बद्दुआ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और मे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है। अगर बड़ी क्लास होगी तो उसमें हम मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि माइट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे पास। ही वर्क्स हार्ड हमारे पास बड़ी क्लास है और यहाँ पे हमने माइट का इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास है मस्ट। मस्ट हमारे पास फ़र्ज़ या ज़रूरी बात के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्ज़ के हिसाब से जिस तरह नमाज हमारे पास फ़र्ज़ है, इस तरह की बातों के लिए हमारे पास मस्ट लगता है। और जिस तरह से डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर क्यों दिखाना, आई थिंक आपकी हेल्थ वगैरह ख़राब होगी, हेल्थ वगैरह के मुतल्लिक़ कोई कुछ होगा, इस तरह से ये लाजमी बात है। विदाउट हेल्थ इंसान वर्क नहीं कर सकता, विदाउट हेल्थ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हेल्थ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह की लाजमी बातों के लिए और फ़र्ज़ बातों के लिए हमारे पास मस्ट इस्तेमाल होता है। एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट सी योर डॉक्टर वंस, माई वॉच मस्ट बी ब्रोकन, ही मस्ट हैव डन हिज मिस्टेक। अब ये जो हमारे पास डॉक्टर वाला सेंटेंस था ये लाजमी बात के लिए इस्तेमाल हुआ है और हमारे पास ही माई वॉच मस्ट बी ब्रोकन, इसने तोड़ी होगी, ये मफरूज़ी के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब उस पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है या फिर उसने उसका कर्ज देना है कि उसने वॉच तोड़ी, वो मुझे वापस कर दे मुझे, और इस तरह के ले के दे। इस तरह के सेंटेंस में मस्ट इस्तेमाल होता है और ये भी बहस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये मस्ट हैव डन हिज मिस्टेक, ये गलती उसने ही की होगी, इससे कयासा या आरायू में भी इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास है शुड। शुड ये इखलाकी फ़र्ज़ या फिर ज़रूरी बात के लिए इस्तेमाल होता है। शुड का इस्तेमाल मोरालिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। शुड और ऑट टू ये एक दूसरा वर्क करते हैं, मतलब सिमिलर हैं इनका। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमारे पास मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी फ़र्ज़ में आ जाती है। आई शुड रीच द स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए, हमारे पास ज़रूरी बात है। अगर हम स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो पॉसिबल है हमारा पहला लेक्चर ही छूट जाए। ये मतलब ज़रूरी बातों के लिए इखलाकी फ़र्ज़ के लिए शुड इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास है ऑट टू इखलाकी फ़र्ज़ को ज़ाहिर करता है और ये शुड के मुशाबे भी काम करता है। मैंने आपको पहले ही बताया शुड और ऑट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी इखलाकी फ़र्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यू ऑट टू हेल्प द नीडी, तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। वालिदैन का हुक्म माना ये भी हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।